everyone, my name is Vijayashri and welcome to the tutorial of electrical power generation. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था चॉइस ऑफ साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, किस तरीके से हमें नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स और उसकी साइज जो है सिलेक्ट करनी है, ये हमने देखा था। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कॉजेस एंड इम्पैक्ट एंड रीजंस ऑफ ग्रिड सिस्टम फॉल्ट। ग्रिड में जो सिस्टम में ग्रिड के सिस्टम में जो फॉल्ट आता है उसके कॉजेस क्या क्या है, इम्पैक्ट क्या क्या है और रीजंस क्या क्या है, ये हम देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कॉजेस। सो व्हाट आर द कॉजेस? द फर्स्ट वन इज ओवरलोडिंग विथ नॉट इनफ स्पेयर जनरेशंस ड्यूरिंग पीक आवर्स और पीक मंथ्स। क्या बोला है? ओवरलोडिंग विथ नॉट इनफ स्पेयर जनरेशंस ड्यूरिंग पीक आवर्स और पीक मंथ्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओवरलोडिंग होती है जो कि इनफ स्पेयर जनरेशन में नहीं होती, ओके, विथ नॉट इनफ स्पेयर जनरेशन, स्पेयर यानी कि बचाकर रखा हुआ जो जनरेशन होता है वो काफी नहीं होता, उसमें जो है ओवरलोडिंग आती है ड्यूरिंग पीक आवर्स और पीक मंथ्स। तो क्या रीजंस हो सकता है? जो पीक आवर्स होते हैं यानी कि जिस आवर्स में हमारी डिमांड जो होती है पिक पे होती है, या फिर वो महीने जहाँ पे हमारी डिमांड जो है पीक में होती है, उस टाइम पे क्या होता है? ओवरलोडिंग हो जाती है। ओके, स्पेयर जनरेशन भी नहीं हो पाता यानी कि बचाकर रखा हुआ अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा का जनरेशन होता है वो भी नहीं हो पाता। ओके, और जो है ओवरलोडिंग हो जाती है। दूसरा रीजन हो सकता है अनप्लान और सडन ट्रांसमिशन लाइन आउटेजेस। ओके, क्या है? unplanned or sudden transmission line outages. Okay, therefore the load demands in the main cities are not supplied by the generators due to not enough transmission lines. तो क्या होता है? अनप्लान जो होती है यानी कि जो है प्लानिंग नहीं की गई हुई, या फिर सडनली कोई ट्रांसमिशन लाइन में फेल हो जाना। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन अगर सपोज किस तरीके से आउटेज हो जाती है, कोई सपोज जो है मानो कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से अगर ट्रांसमिशन लाइन में कोई खराबी आ जाती है, जो कि सिचुएशन सडनली हो जाती है या फिर अनप्लानिंग होती है सिचुएशन। ओके, तो उस सिचुएशन की वजह से क्या होता है? जो लोड डिमांड्स होती है मेन सिटीज में, ओके, वो सप्लाई नहीं हो पाती। ठीक है, जो लोड डिमांड होती है वो सप्लाई नहीं हो पाती। ओके, बाय द जनरेटर के थ्रू वो जो है सप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसी में फॉल्ट आ चुका होता है। ओके, तो वो एक और दूसरा रीजन हो गया ग्रिड सिस्टम फॉल्ट का। देन द थर्ड पॉइंट इज इनसफिशिएंट क्लियरेंस बिटवीन द फेजेस ऑफ एचवी। क्या है? insufficient clearances between the phases of HV। ठीक है, तो जो है insufficient clearances होते हैं यानी कि जो क्लियर नहीं होते जो फेजेस होते हैं। ओके, हाई वोल्टेज लाइन के जो फेजेस हाई वोल्टेज के जो फेजेस होते हैं उनमें जो है क्लियरेंस नहीं होता, एक सफिशिएंट लेवल पे क्लियरेंस नहीं होता, वो भी एक रीजन हो सकता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इंसुलेटिंग मटेरियल फेल्यूअर्स। ओके, इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो होते हैं हमारे, उसमें किसी भी तरीके का फेलियर आ जाना, ब्रेकआउट या ब्रेकिंग हो जाना, ब्रेकेजेस की वजह से जो है मटेरियल हमारा फेल हो सकता है। ओके, तो वो एक रीजन हो गया। और उसके बाद फिफ्थ रीजन है हमारा एक्सटर्नल फॉल्ट्स लाइक लाइटनिंग स्ट्राइक एंड फॉरेन बॉडीज कॉन्टैक्ट लाइक एनिमल्स। तो ये एक हो गया एक्सटर्नल फॉल्ट, किसी भी तरीके के, सपोज लाइटनिंग आ जाती है हमारे ग्रिड पे, ठीक है, या फिर कोई फॉरेन बॉडीज जैसे कि एनिमल्स वगैरह। ठीक है, तो उससे जो है हमारी ग्रिड जो है उन रीजंस की वजह से जो है हमारी ग्रिड में फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन जो हमारी होती है उसमें किसी भी तरीके का फॉल्ट आना यानी कि लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से। ओके, लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से या फिर कोई फॉरेन बॉडीज जैसे कि एनिमल्स की वजह से जो है हमारे सिस्टम में खराबी आ सकती है। ओके, यानी कि एनिमल्स की वजह से हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। उसके बाद है इम्पैक्ट। ओके, हमने कॉजेज देख लिए, अब हम देखेंगे इम्पैक्ट। सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? व्हेन द प्लांट डिस्कनेक्ट्स फ्रॉम द ग्रिड। ओके, जब when plant disconnects from the grid से जब हमारा प्लांट जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, the other power plants connected to it have enough to meet the demand।
जो होता है हमारे प्लांट, अगर प्लांट जो है हमारा ग्रिड से अगर सपोज डिस्कनेक्ट हो गया, तो जो बाकी के जो पावर प्लांट है, ठीक है, जो कनेक्टेड है उससे, उस पे और लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि ये प्लांट जो उसकी हिसाब का जो काम है वो पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसके हिसाब से जो पावर प्लांट वो जनरेट पावर जो जनरेट करता है वो सप्लाई नहीं कर पा रहा ग्रिड को। तो इसके हिस्से का जो सप्लाई का जो पावर होता है, यानी कि सप्लाई करने का जो पावर होता है, वो बाकी के जो पावर प्लांट है जो ग्रिड से जुड़े हुए होते हैं उन पे उनका बोझ आ जाता है, ठीक है। सो क्या होता है, दैट ओनली मेक्स अ प्रॉब्लम वर्स। इस रीजन से जो है प्रॉब्लम जो है और भी बढ़ जाती है, इससे जो है प्रॉब्लम और वर्स कंडीशन में चली जाती है, ठीक है। एंड डजन्स ऑफ प्लांट इवेंचुअली डिस्कनेक्ट, और इसी रीजन से जो है एक के आउटेजेस से एक के अगर बंद हो जाने से जो दूसरे पावर प्लांट ग्रिड से कनेक्टेड है हमारी, उससे ओवरलोडिंग बढ़ जाती है उस पे, ठीक है। तो उस रीजन से जो है वो पावर प्लांट जो कि अदर पावर प्लांट वो भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ओके, क्योंकि उस पे भी ओवरलोडिंग बढ़ गई, वो भी फेल हो जाते हैं, ओके। दैट लीव्स मिलियंस ऑफ पीपल विदाउट पावर। तो इस रीजन से, क्योंकि एक की वजह से और बाकी के भी पावर प्लांट जो है डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ठीक है, तो इस रीजन से क्या होता है, मिलियंस ऑफ पीपल जो कि इन पावर प्लांट से जो है पावर कंज्यूम कर रहे थे, क्योंकि पावर प्लांट जो है सप्लाई नहीं कर पा रहा अभी, तो वो लोग जो है मिलियंस ऑफ पीपल यानी जुड़े हुए जो है इस ग्रिड से जो सप्लाई लेते हैं, फिर उनका सप्लाई जो है कट हो जाएगा और वो बिना पावर के रह जाएंगी। द सेम थिंग कैन हैपन इफ बिग ट्रांसमिशन लाइन फेल्स। और अगर सपोज कोई बहुत ही बड़ी ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन का फुल शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन का शॉर्ट फॉर्म है, तो अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन सपोज फेल हो जाती है बड़ी, ओके, बिग ट्रांसमिशन लाइन फेल हो जाती है, तो ओके, तो यही सिस्टम, यही जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है ग्रिड फेलर की तरह। बिल्कुल बड़ी ट्रांसमिशन लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यही इम्पैक्ट हमें भुगतना पड़ सकता है। अब हम देखेंगे रीजंस ऑफ द ग्रिड सिस्टम फॉल्ट्स, ओके। तो रीजंस क्या है, अ ग्रिड फेल्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी प्लंजेस बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द 49.5 टू 50.2 हर्ट्ज, ओके। फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या बताई गई है यहाँ पे, 49.5 टू 50.2 हर्ट्ज, 50.2 हर्ट्ज की इसकी जो है लिमिट बताई गई है फ्रीक्वेंसी की, ओके। जो ग्रिड है वो फेल हो जाती है जब लोअर लिमिट जो होती है इसकी 49.5 टू 50.2 बैंड, ओके, ये जो है बैंड रेंज है इसका, ओके, और शूट्स अप बियॉन्ड द अपर लिमिट, ये जो है इस लिमिट से जो है इसके लोअर वैल्यू पे चला जाता है या फिर इसकी अपर लिमिट पे जो है चला जाता है, तब ग्रिड जो है हमारी फेल हो जाती है, ओके, तब हमारी ग्रिड जो है फेल हो जाती है। एज अ रिजल्ट ट्रांसमिशन लाइन स्टॉप एक्सेप्टिंग द पावर सप्लाई, और इस रीजन में क्या होता है, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है स्टॉप एक्सेप्टिंग पावर सप्लाई। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है लो लेवल पे, इससे लो लेवल पे या फिर इससे हाई लेवल पे जब चली जाती है, तब हमारी ग्रिड जो है फेल हो जाती है, ठीक है। और ट्रांसमिशन लाइन क्या करती है, जो पावर सप्लाई का एक्सेप्टेंस होता है वो बंद कर देती है, पावर सप्लाई लेना ही बंद कर देती है, ठीक है। एंड द अदर ग्रिड कंस्टिट्यूएंट्स इंक्लूडिंग द जनरेटिंग स्टेशन गो आउट ऑफ ऑर्डर, और इसी रीजन से जो है बाकी के ग्रिड कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, जो बाकी उससे जुड़े हुए होते हैं, और इंक्लूडिंग द जनरेटिंग स्टेशन गो आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, वो बाहर चले जाते हैं हमारे हैंडलिंग से, वो हमारे हाथ में नहीं रहता उसको हैंडल करना, ओके। तो ये थे हमारे कॉजेस, इम्पैक्ट एंड रीजंस ऑफ द ग्रिड सिस्टम फॉल्ट, ओके। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेशनल लेवल ब्लैकआउट, ओके, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।